आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स, ये पार्ट 5 है। इसमें कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स हमने इंक्लूड किया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स? सो लेट अस स्टार्ट नाउ। द कॉमन फैक्टर्स, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18? सबसे पहले तो हम इनके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियोस में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 के एक्चुअली क्या क्या फैक्टर होंगे? तो फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4। अगर आप उसको लिखें, 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब देखिए, ये दोनों 4 और 18 के फैक्टर्स तो हमने अलग अलग निकाल लिए, बट अगर इनको ध्यान से देखें तो इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं दोनों में। ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में हो, जैसे 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, लेकिन उसके बाद कोई भी फैक्टर दोनों में नहीं है, तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, 2। तो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18 आर 1 एंड 2, और इन्हीं फैक्टर्स को हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। जो गिवन नंबर्स में कॉमन हो उनको हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। कुछ और हम एग्जांपल्स लेते हैं। दे आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18, ये इनके कॉमन फैक्टर हो गए। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15? अगर हम 4 और 15 के कॉमन फैक्टर को देखें तो 4 के जो कॉमन फैक्टर ऊपर हमने लिस्ट किए, वो 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 1, 2, 4 हैं, और 15 के फैक्टर जो होंगे वो 1, 3, 5 और 15 होंगे। तो इनमें कॉमन क्या होगा? ठीक है, तो दीज टू नंबर्स हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर। इनमें सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है। तो अभी इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहेंगे? जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो 1 हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? देखिए, एक नया कॉन्सेप्ट आता है को प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स तो आपने पिछले वीडियोज़ में देखा था, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स ज़रूरी नहीं है कि प्राइम ही हो। ये को प्राइम नंबर्स क्या हैं? टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ऐसे दो नंबर जिसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है और वो 1 है, उसको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो देखिए, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके बाद कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं? देखिए, फैक्टर्स जो हैं फाइनाइट होते हैं और वो नंबर से छोटे ही होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स किसी नंबर के इनफाइनाइट होते हैं, वो गिवन नंबर के बराबर या उससे बड़े ही होते हैं। तो कॉमन मल्टीपल क्या होंगे कि देखिए, अब यहाँ भी हमने एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश की है। व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6? अब देखिए, 4 के मल्टीपल क्या होंगे? तो 4 में आप 1, 2, 3 सब मल्टीप्लाई करते जाइए, तो 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह से इसके सारे मल्टीपल्स होंगे आपके। तो ये इसके 4 के मल्टीपल हो गए। 6 के मल्टीपल क्या होंगे? तो 6 में आप 1, 2, 3 सब मल्टीप्लाई करते जाइए, तो 6 मतलब 6 का टेबल पढ़ते जाए, सिंपली 4 का टेबल 6 का टेबल लिखते जाइए। तो 6, 12, 18, 24, 30 ये सब 6 के फैक्टर मल्टीपल्स होंगे। अब देखिए, इन दोनों में 4 और 6 के मल्टीपल में कॉमन क्या है? अगर आप उनको इन सर्किल करते जाएँ तो पहला कॉमन इसमें मल्टीपल है 12 है। ठीक है, अब 12 के बाद नेक्स्ट जो है वो 24 है। अब 24 के बाद आप देखेंगे ये 36 है। तो ये कॉमन मल्टीपल्स हैं इनके। तो इनके कॉमन मल्टीपल्स हमको मिल गए। आउट ऑफ दीज आर देयर एनी नंबर्स विच आकर इन बोथ द लिस्ट? क्या ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों ही लिस्ट में हो? तो अब वो हमने आपको बता दिया, 12 है, 24 है, 36 है। तो इनको हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। So we observe that 12, 24, 36, 48 are the multiples of both हैं 4 and 6. So they are called the common multiple of 4 and 6. इनको हम 4 और 6 के common multiple कहते हैं। ऐसे multiple जो दोनों में हो उनको हम common multiple कहते हैं। Find the common multiple of 3, 5 and 6. अब इन तीनों के common multiple हमको चाहिए। तो 3 के जो मल्टीपल होंगे वो 3 का टेबल लिख दीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18 आगे बढ़ते जाइए। 5 के जो मल्टीपल होंगे 5 के टेबल लिख दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 36 के आगे बढ़ते जाइए। 6 के जो मल्टीपल होंगे उसमें भी आप 6 के टेबल लिखते जाइए। अब देखिए, इन तीनों में क्या कॉमन है? तो फर्स्ट नंबर क्या कॉमन आपको मिल रहा है? देखिए ध्यान से, तो फर्स्ट आप मैच करते जाइए, तो फर्स्ट जो है वो 30 है इन दोनों में कॉमन। ठीक है, अब 30 के बाद आपको फिर 60 मिलेगा। 30 के मल्टीपल अब मिलते जाएंगे, जो मिला उसका मल्टीपल आपको मिलते जाएगा। सो द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 5 एंड 6 आर 30। पहला एक आपको 30 मिल गया। अब जैसे पहले इसके पहले वाले में 12 मिला था,
तो 12 के मल्टीपल्स, फिर 12 का टेबल आप लिखते जाइए तो वो कॉमन मल्टीपल हो गए। अब यहाँ पे पहला आपको 30 मिल गया है, तो 30 के टेबल लिखते जाइए तो वो कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ध्यान से इसको समझिए। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस होता है। अब यहाँ एग्जांपल 5 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। तो अब 75 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 1, 3, 5, 15, 25 और 75 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। आप ध्यान से देखें, फैक्टर करिए, उसको लिखते जाइए, सब किससे किससे वो डिवाइड होता है, ये हमने पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। 60 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 10, 12, 15, 30 एंड 60 इसके फैक्टर हो गए। 210 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105 और 210, ये सब फैक्टर्स हो गए इसके। अब देखिए इसमें कॉमन है क्या तीनों में, तो 1 से शुरू कीजिए, 1 तो सब में ही कॉमन होता है। पहले में 3 है, दूसरे में भी 3 है, तीसरे में भी 3 है, ये भी कॉमन हो गया। दूसरे में 2 है, लेकिन दूसरे और तीसरे में 2 है, लेकिन पहले में नहीं। अब पहले में 5 है, दूसरे में भी 5 है, तीसरे में भी 5 है, वो भी कॉमन हो गया। फिर पहले में 15 है, लेकिन दूसरे में भी 15 है और तीसरे में भी 15, तो 15 कॉमन हो गया। इस तरह से आपको कॉमन फैक्टर्स इसके मिलेंगे, ठीक है। 1, 3, 5 एंड 15 इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9। अब 3 के मल्टीपल के लिए 3 के टेबल्स लिखिए, उसको आगे बढ़ाते ये 3 10 जा 30 के बाद भी लिखिए। 4 के मल्टीपल के लिए 4 के टेबल लिखिए, 9 के मल्टीपल के लिए 9 के टेबल लिखिए। अब देखिए इसमें 3 के मल्टीपल में पहला 3 है, लेकिन 4 में वो नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। फिर दूसरा 6 है, वो भी 4 में नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। तीसरा 9 है, वो भी 4 में नहीं है, नहीं हो सकता। चौथा 12 है, 4 में है लेकिन 9 में नहीं है, नहीं हो सकता। इस तरह से आपको कॉमन मल्टीपल में क्या मिलेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा इनमें, 36 होगा। अगर आप देखें तो 36 3 में भी है, 36 जो है 4 में भी है, 36 जो है वो 9 में है। तो पहला कॉमन फैक्टर जो है, सॉरी मल्टीपल 36 होगा। और 36 के फिर टेबल या मल्टीपल उसका लिखते जाइए, तो उसके आगे के मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे। क्लियरली कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 आर 36। अब 36 के बाद 36 2 जा 72, फिर 3 मल्टीप्लाई कीजिए, ये सब उसके मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे इनके, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स का। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।